न्यूज और आपके साथ मैं हूं रचना। मार्च का महीना चल रहा है, लेकिन लगता है जैसे मानसून लौट आया है। मार्च में बारिश ने 100 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र सभी जगह पर उत्तर भारत में बेमौसम बारिश ने किसानों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। फसलों को तबाह कर दिया है। गेहूं, सरसों, चना, जौ और बाकी सब्जियों पर बेमौसम बारिश की मार पड़ रही है। बारिश और तेज हवाओं से जहां फसल बिछ गई है और नष्ट हो गई हैं, ओलावृष्टि से पकी हुई सरसों टूटकर गिर रही है। दिल्ली, उत्तराखंड, महाराष्ट्र, राजस्थान समेत उत्तर भारत में झमाझम बारिश और ओलों से अन्नदाताओं को खासा नुकसान हुआ है और फसलों के इस नुकसान का सीधा असर आपकी जेब पर पड़ेगा। सीधे तौर पर अगर समझे तो महंगाई बढ़ जाएगी। इस खास पेशकश में अलग अलग शहरों से इंडिया न्यूज के संवाददाता हमारे साथ जुड़ेंगे। हमारे साथ दिल्ली से प्रतिभा, लखनऊ से विपिन चौबे, देहरादून से किशोर रावत, चंडीगढ़ से विपिन परमार और भोपाल से अजय निगम जुड़ेंगे, जो कि बेमौसम बरसात और बर्बाद फसलों के बारे में हम तक जानकारी पहुंचाएंगे। ये 4 तस्वीरें फिलहाल आपके टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। बेमौसम बरसात ने जीवन कैसे अस्त व्यस्त कर दिया है। मार्च के महीने में भी पहाड़ों पर बर्फबारी हो रही है। बेमौसम इस बरसात की बदौलत किसानों की फसलें बर्बाद हो गई हैं, तबाह हो गई हैं। जाहिर सी बात है कि फसलों के बर्बाद होने से महंगाई सीधे तौर पर बढ़ जाएगी। आगे बढ़ते हुए आपको दिखाते हैं इस बेमौसम बारिश से कैसे फसलें बर्बाद हुई हैं, कौन कौन सी फसलों पर इसका असर पड़ा है। ग्राफिक्स के जरिए जरा समझने की कोशिश कीजिए। गेहूं, जिससे सीधा असर बारिश का पड़ा है। जौ की फसल जो कि बर्बाद हो चुकी है, तहस नहस हो चुकी है। किसानों को इसका सीधा नुकसान और फिर देखिए कैसे महंगाई आप तक भी पहुंचेगी। सरसों की फसल जो कि पकी हुई सरसों है, वो इस बारिश और ओलावृष्टि से टूटकर गिर रही है। अरहर की फसल पर खासा असर इस बेमौसम बारिश का हुआ है। हम दिखा रहे हैं कौन कौन सी फसलें हैं जिस पर असर हुआ है इस बेमौसम बारिश का। आलू की फसल जो कि बारिश से तबाह हो रही है। आपने देखा कौन कौन सी फसलें तबाह हुई हैं इस बारिश से। अब देखिए कि कहां कितना नुकसान इस बारिश की वजह से हुआ है। उत्तर प्रदेश में 27 लाख हेक्टेयर फसलों का नुकसान हो चुका है इस बारिश की वजह से। महाराष्ट्र में तकरीबन 8 लाख हेक्टेयर की फसलों को नुकसान पहुंचा है। ओलावृष्टि और बारिश किसानों के लिए सरदर्द बन गई है। राजस्थान तकरीबन 50,000 हेक्टेयर की फसलों का नुकसान यहां पर किसानों को हुआ है। मौसम की मार है, किसान परेशान है। पश्चिम बंगाल की बात करें, तकरीबन 6,000 हेक्टेयर की फसलें ऐसी हैं जो कि इस बारिश से, बेमौसम बारिश से पूरी तरह से बर्बाद हो गई हैं। ग्राफिक्स के जरिए हमने आपको समझाया किस तरह से इस बारिश ने किसानों की सिरदर्दी बढ़ा दी है। फसलें बर्बाद हुई हैं, कहां कितनी फसलें बर्बाद हुई वो आपने जाना, लेकिन फसलों के बर्बाद हो जाने से अब आगे क्या होगा। महंगाई सीधे तौर पर बढ़ जाएगी। महंगाई, बाजार में अनाज की कमी होगी। फसलों के बाजार में आने से पहले कालाबाजारी होगी। दाल, चावल, गेहूं, इन सभी की कमी के चलते दाम सीधे तौर पर ऊंचे पहुंच जाएंगे। सब्जियों के दामों में खासी बढ़ोतरी अब देखने को मिलेगी और सीधा असर इन सभी का आपकी जेब पर पड़ने वाला है। और हमारे सभी संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। देहरादून से किशोर रावत हमारे साथ जुड़ गए हैं, चंडीगढ़ से विपिन परमार और भोपाल से अजय निगम हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो कि बता रहे हैं कि कैसे कैसे किसानों के लिए सिरदर्दी इस बारिश ने बढ़ा दी है। सबसे पहले भोपाल का रुख हम कर लेते हैं। अजय निगम, जरा ये बताइए कि बेमौसम बारिश से किसानों का क्या हाल है। अब किस तरह से सिरदर्दी उनकी बढ़ी है और आगे आने वाले वक्त में हमारी जेब कैसे ढीली होने वाली है। बिल्कुल रचना साफ है, क्योंकि ये जिस तरीके से बेमौसम बारिश हुई है तो अन्नदाता को कहीं ना कहीं उसकी मुसीबतें बढ़ गई हैं, क्योंकि ये फसल रवि की फसल आती है तो ऐसे बहुत सारे काम होते हैं जो कि इस फसल से उनके होते हैं और वो अब कहीं ना कहीं फसल पूरी तरह नष्ट हो चुकी है। हम देखिए खेत में मौजूद है जहां पे पूरी की पूरी आप गेहूं की फसल देख पा रही होंगी कि पूरी की फसल जमींदोज हो गई है, पूरी नष्ट हो चुकी है। लगभग यदि अब ये देखें तो करीब 5 एकड़ का इलाका है और 5 एकड़ में लगभग 2 एकड़ की में जो गेहूं है पूरी तरह जमीन पे आ गया है। और किसान हमारे साथ किसान है, आप बताइए कि कितना नुकसान हुआ है। काफी नुकसान हो गया सर, बहुत नुकसान हो गया। इससे हमें बहुत नुकसान हुआ है और अभी तक हमारी कोई वो नहीं हुई। सरकार की तरफ से कोई आया आपकी सुध लेने? कोई नहीं आया साहब।
देखिए बिल्कुल ये बेबस है, ये अन्नदाता हैं, ये कुछ न कुछ बड़ी मेहनत करते हैं, पसीना बहाते हैं, तब हमारे पेट में अनाज आता है। और ये अनाज इस बार क्योंकि रबी की फसल है और सब रबी की फसल में गेहूं, तिलहन, दालें जितनी भी हैं सबकी सब कहीं ना कहीं इस बेमौसम बारिश के चपेट में आई है। सबका नुकसान हुआ है और जिसकी वजह से हम देखें तो अब लोगों को आने वाले समय में महंगाई का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि गेहूं जिससे बहुत अहम चीज होती है, रोटियां इससे बनती हैं, तो अब गेहूं जहां 2800 रुपए के आसपास बिक रहा था और अब जिस तरीके से फसल लग रहा है कि फसल कम होगी, जिस तरीके का आवक कम होगी, तो उसके बाद अब जिस तरीके से काला बाजारी भी बढ़ेगी तो हमारी जेब पर कहीं ना कहीं भारी पड़ने वाला है। तो गेहूं भी हमारी जेब पे भारी पड़ेगा, हमारी दाल की फसलें भी हमारी जेब पर भारी पड़ेगी, तो और जितनी फसलें हैं कहीं ना कहीं ये बेमौसम बारिश होने से हमारी जेब पर भारी पड़ने वाला है। और महंगाई है वो जिस तरीके से लगातार ऊपर जो बढ़ती चली जा रही है उसका भी असर पड़ेगा। अजय, आपके पीछे कुछ लोग नजर आ रहे हैं, क्या कुछ किसान भी हैं? उनसे जरा जानिए कि किस तरह से नुकसान हुआ है इस बारिश के बाद। बहुत सारे लोग हैं, हम इनसे बातचीत कर लेते हैं। आप ये बताइए कितना नुकसान हुआ है इस फसल से? काफी हो गया सर, आधे परसेंट हो गया। आधा हो गया। हाँ। क्या क्या लग रहा है, क्या क्या नुकसान हुआ है? गेहूं में हो गया और सब्जी लगी है, सब्जी में भी हो गया, सभी चीजें में हो गया, थोड़ा आधा नुकसान हो गया हमारा। देखिए बहुत सारे लोग हैं, ये किसान हैं, इनके साथ इनके परिवार के ये लोग हैं, ये बच्चे हैं जो कि कहीं ना कहीं सोचते हैं कि जब रबी की फसल आएगी और ये बच्चों को कहीं ना कहीं बाहर पढ़ने भेजेंगे या इनके जीवन को और आगे बढ़ाएंगे, लेकिन एक लंबा वक्त लगता है फसलों को सींचने में, लेकिन अगर इस तरह से बेमौसम बारिश हो तो कैसे नुकसान किसानों को होता है और फिर कैसे मुसीबत बढ़ जाती है, अंदाजा हम लगा सकते हैं। फिलहाल देहरादून का रुख हम कर लेते हैं, किशोर रावत हमारे साथ जुड़ गए हैं। किशोर, पहाड़ी इलाका है, काफी मुश्किल होती है वहां पर खेती करने में, लेकिन अब इस बेमौसम बारिश के बाद कि कौन कौन सी वो फसलें हैं जो खासतौर पर नुकसान हुआ है और किसान फिलहाल क्या कुछ कह रहे हैं? देखिए रचना, उत्तराखंड का अगर 13 जिले और 13 जिलों में बात करें, सिर्फ 3 जिले ऐसे हैं जिसमें देहरादून, हरिद्वार और उधम सिंह नगर में खेती की जाती है और यहाँ पर काफी नुकसान हुआ है। चूंकि अप्रैल के महीने आते आते जो फसल पक जाती है और उसके तैयारी हो जाती है कटने की, लेकिन बारिश ने जो बेवजह बारिश हुई है लगातार, उससे नुकसान काफी हुआ है, फसलें काफी नुकसान हुई है। किसान परेशान है कि बड़ी मुश्किल से उन्होंने फसलें लगाई थी और अब जो कटने की बारी आई तो उस समय नुकसान हो गया, तो वो ये परेशानी हो रही है कि उनका घर कैसे चलेगा और उनकी जो लागत लगी हुई थी, जो उनकी मेहनत लगी हुई थी, बिल्कुल बर्बाद होने पे आ गई है। दूसरी तरफ अगर उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों की बात करें तो वहां फलदार जो वृक्ष है और तमाम सारी जो दालें लगाई जाती है उनको भारी नुकसान हुआ है। बर्फ की अगर बात करें तो पिछले 25 सालों का रिकॉर्ड टूटा है बर्फ का और अभी भी कई ऐसे क्षेत्र है जहां बर्फ गिरी है। यहाँ पर सेब, माल्टा, पुलम और बहुत सारे फल ऐसे लगते हैं जो जिनसे यहाँ के जो पहाड़ी किसान है वो अपनी आजीविका चलाते हैं, वो बिल्कुल खत्म हो गए। और जितना भी अगर बात करें सेबों के फसलें नुकसान हो चुका है, दालें नुकसान हो चुकी है, तो कुल मिलाकर उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में भारी नुकसान हुआ है और अभी भी मौसम विभाग ये बता रहा है कि अगले 2-3 दिनों में फिर से एक बार आने वाले बारिश और 2-3 दिन में भी राहत नहीं है, ये सिरदर्दी दूर नहीं होगी। लखनऊ से विपिन चौबे हमारे साथ जुड़े हैं। विपिन, जहां तक मैं जानकारी रखती हूं, कई फसलें ऐसी होती हैं अब से 2-3 महीने बाद, यानी कि जून या जुलाई में उनकी कटाई शुरू हो जाती है, शायद मई जून से ही समझ लीजिए। अब आप कैसे देख रहे हैं, किसान वहां पर जो मौजूद हैं उनसे बातचीत आपकी हुई, कौन कौन सी फसलें हैं जो तबाह हो गई हैं इस बारिश के बाद और सिरदर्दी किस तरह से बढ़ी है किसानों की? जी बिल्कुल, क्योंकि देखिए उत्तर प्रदेश एक ऐसा प्रदेश है जहां पर हर तरह की खेती होती है और जो ये मौसम है, जिस मौसम में हम आप हैं और जिसमें बारिश हो रही है, इसमें सबसे ज्यादा गेहूं, सरसों, इसके अलावा दाल और सब्जियों की खेती सबसे अहम है। और ये चारों फसलों में अब पानी की कोई जरूरत नहीं होती है, क्योंकि अगर बारिश होगी तो तेज हवाएं भी चल रही हैं, तो अंदर भी आ रहा है। इन तमाम चीजों, तेज हवाएं के बीच जब बारिश होती है तो पूरी फसल लेट जाती है, जिसकी वजह से सरसों बिल्कुल खड़ा है, कटाई में आने वाला है, 1 महीने में कट जाएगा, पकना शुरू हो गया है। गेहूं बिल्कुल खड़ी हो गई, उसमें बालियां फूट रही हैं। अरहर की जो खेती होती है उसके भी पेड़ खड़े हैं, उसमें भी बालियां फूट रही हैं। और सब्जी, सबसे बड़ी बात यह कि सर्दियों में आलू बोया जाता है और बहुत सारी हरी सब्जियां होती है जो बिल्कुल तैयार है, कटने के लिए तैयार थी, लेकिन इस बारिश की वजह से तमाम फसल बर्बाद हो गई है। किसानों का बड़ा नुकसान हुआ है। सरकार ने तमाम जिलाधिकारियों से यह कहा है कि नुकसान की भरपाई के लिए सरकार को ब्यौरा उपलब्ध कराए, लेकिन यह जरूर है कि इस बारिश ने एक तरफ किसानों की कमर तोड़ दी है और दूसरी तरफ महंगाई को भी बढ़ावा देने के लिए एक बुनियाद जरूर खड़ी करती है। विपिन, 1-2 दिन का काम नहीं होता, महीनों फसल सींचनी पड़ती है, उनका ख्याल रखना होता है, तब जाकर वो फसल पकती है और फिर कटने के लिए तैयार होती है। कुछ किसानों से आपकी बातचीत हो पाई क्या? अब क्या कह रहे हैं, वो क्या करेंगे?
बिल्कुल। देखिए, जैसे हम अपने घरों में छोटे बच्चों को पालते हैं, अक्टूबर में ये लोग खेत में बुआई करते हैं और इन 5 महीनों को बच्चों की तरह पालते हैं। दवाई डाला जाता है, उनमें कीड़े ना लगे, उनके बीच अगर घास उगाते हैं उनकी निराई की जाती है, उनकी गुड़ाई की जाती है और हर तरह से फसल खड़ी रहे और अंत तक ये यूं ही बरकरार रहे, उसको लेकर तमाम मुकम्मल इंतजाम किए जाते हैं। लेकिन अगर सरकार तो अलग, भगवान साथ न दे तो उनका मनोबल टूट जाता है। किसान दुखी है कि जाए तो जाए कहां। सरकार जरूर ये कह रही है कि हम भरपाई करने की कोशिश करेंगे, विपक्ष भी मांग कर रहा है, लेकिन जमीनी स्तर पर जब भरपाई होती भी है तो जो निचला तबका है, जो ग्राउंड रियलिटी है, निचले तबके तक वो मदद नहीं पहुंच पाती है। तो किसान दुखी है और किसान का बड़ा नुकसान हो गया है और वो इस नुकसान को सहने के लिए अब बिल्कुल कमर कस चुका है और किसी तरह से इस नुकसान की भरपाई के लिए कोशिश शुरू कर रहा है। बिल्कुल, इस नुकसान की भरपाई हालांकि किस तरह से करेंगे किसान, ये बड़ा सवाल बना हुआ है, लेकिन फिलहाल इस मुसीबत से निपटने के लिए कोशिशें जरूर की जा रही हैं। चंडीगढ़ से हमारे संवाददाता विपिन परमार भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। विपिन, जरा ये बताइए कि पंजाब साइड में कौन कौन सी फसलें फेमस होती हैं जो कि उगाई जाती हैं और कौन कौन सी फसल इस वक्त जो कि पक गई होंगी और इस बारिश से नुकसान हुआ है? देखिए, पंजाब हरियाणा की बात करें तो गेहूं की उपज इस समय होती है और अप्रैल का महीना, बैसाखी का समय काफी महत्वपूर्ण रहता है। तब बच्चा जो अपने किसान जो है वो बच्चों की तरह पाली फसल को जो है उसकी कटाई करता है। लेकिन जिस तरह से ओलावृष्टि और लगातार बारिश हो रही है, किसानों को भारी नुकसान इसका हुआ है। हरियाणा सरकार के द्वारा गिरदावरी के जो है निर्देश तो दे दिए गए हैं, लेकिन आज गोहाना से एक खबर आई है कि एक किसान के द्वारा, जिसने बट्टे पर किसान जो अगर बात करें खेत ले रखा था, उसमें बिजाई कर रखी थी गेहूं की और ओलावृष्टि के कारण पूरी की पूरी फसल खराब हो गई, जिसके चलते उसके द्वारा आत्महत्या कर ली गई है। तो जाहिर सी बात है, कहीं ना कहीं सरकार के द्वारा गिरदावरी के निर्देश तो दे दिए गए हैं, लेकिन पिछली सरकार की बात करें तो 50-50 रुपए के चेक जो है वो किसानों को भेजे गए थे मुआवजे के तौर पर। अब देखना यही होगा कि मनोहर लाल खट्टर की सरकार और पंजाब में जिस तरह से किसानों का नुकसान हुआ है, सरकार उसकी भरपाई किस तरह से करती है। किसानों की कमर तोड़कर रख दी है इस बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि ने। नुकसान बड़ा हुआ है, लेकिन नुकसान की भरपाई की कोशिशें भी हो रही हैं। सवाल बड़ा यही है कि अब प्रशासन की तरफ से मदद के लिए हाथ किस तरह से आगे आते हैं।